नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आईएएस एका और बाबूलाल मरांडी को न्यायिक आयोग का नोटिस। वायरल वीडियो मामले में होगी पूछताछ। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एका से जुड़े मामले में गठित न्यायिक आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को नोटिस दिया है। उन्हें 15 जून तक आयोग में पक्ष रखने को कहा गया है। आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता के निर्देश पर राजीव अरुण एका को भी नोटिस भेजकर पक्ष रखने को कहा गया है। बता दें कि बीते अप्रैल में राजीव अरुण एका का 22 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ था। तब बाबूलाल ने मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई तथ्यों को सार्वजनिक किया था। उन्होंने वायरल वीडियो को सार्वजनिक करते हुए कहा था कि राजीव अरुण एका पावर ब्रोकर विशाल चौधरी के घर पर सरकारी फाइलें निपटा रहे थे। वीडियो में विशाल चौधरी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वहीं एक महिला राजीव अरुण एका के दाईं तरफ खड़ी दिख रही थी। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद उसी रात एका का तबादला हो गया था। उनकी तैनाती पंचायत राज सचिव के पद पर कर दिया गया था। मामले में न्यायिक आयोग से जांच की मांग की गई थी, जिसके बाद आयोग बनाया गया। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिले केजरीवाल और भगवंत मान। केंद्र के खिलाफ समर्थन पर हेमंत ने दिया यह जवाब। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के अधिकारों के मामले में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम पर निकले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान केजरीवाल ने हेमंत से समर्थन मांगा। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में केजरीवाल ने कहा कि विपक्षी दलों को अध्यादेश के खिलाफ एकजुट होना होगा। मौके पर हेमंत सोरेन ने झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन से चर्चा के बाद निर्णय लेने की बात कही। मौके पर पंजाब के सीएम भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आतिशी मौजूद थे। बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में समर्थन मांगने सबके पास जाएंगे। वे भाजपा सांसदों को भी पत्र लिखेंगे और कांग्रेस तय करे कि वह किसके साथ है। उन्होंने कहा कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार को काम के अधिकार दिए। 19 मई को अध्यादेश जारी कर आदेश पलट दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में भाजपा की बहुमत नहीं है। गैर भाजपा दल एक हो तो अध्यादेश गिराया जा सकता है। यह आजादी की लड़ाई है। उम्मीद है कि इस जंग में हेमंत सोरेन भी समर्थन करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है। झारखंड में भी भाजपा ने सरकार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हेमंत सोरेन ने उसे असफल कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। 12 जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। आईएमडी ने बताया कब मिलेगी राहत। दरअसल झारखंड फिर भीषण गर्मी के चपेट में है। राज्य के 12 जिले में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। 5 जिलों में पारा तो 41 डिग्री के ऊपर है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। बता दें कि एक हफ्ते पहले आंधी बारिश के बाद राज्य के लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन तापमान फिर बढ़ने लगा। अब हाल यह है कि 6 दिन बाद राज्य के करीब 12 जिलों में पारा 40 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान गोड्डा में 43.2 डिग्री दर्ज किया गया। रांची का तापमान 39.4 डिग्री पर रहा। इधर मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों तक लोगों को गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 13 जून तक झारखंड में भीषण गर्मी रहेगी। 13 जून की शाम को आसमान में बादल छाएंगे और 14 जून से मानसून से पहले बारिश शुरू हो जाएगी। इसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने आज बताया कि इस बार झारखंड में मानसून देरी से दस्तक देगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा शराब घोटाले की जांच की आज से बचने का तरीका अरविंद केजरीवाल से जानेंगे हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को कहा कि जिस मुस्लिम लीग की नींव ही सरिया कानून पर है वह राहुल गांधी के लिए सेकुलर पार्टी हो गई। इससे कांग्रेस की मानसिकता समझी जा सकती है। मरांडी ने तंज किया कि जिसका जन्म ही धार्मिक एजेंडों को पूरा करने के लिए हुआ हो, आखिर वह धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गया। बता दें कि दिल्ली, पंजाब और झारखंड के मुख्यमंत्रियों के मिलने पर मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन शराब घोटाले की जांच के आज से बचने का तरीका अरविंद केजरीवाल से जानेंगे। संयोग है कि शराब घोटाले में केजरीवाल के पूर्व उप मुख्यमंत्री जेल में बंद है। झारखंड में भी शराब घोटाले की परतें खुल रही है और जांच आगे बढ़ रही है। मरांडी ने कहा कि उन्हें लगता है कि राजनीतिक चर्चा का बहाना बनाकर जांच की आज से बचने का उपाय खोजा जा रहा है। रांची से मुंबई के बीच सीधी विमान सेवा 10 जून से। जाने हैदराबाद बेंगलुरु के लिए कब मिलेगी ये सुविधा। दरअसल रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार को सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में हुई। इसमें आने वाले दिनों में शुरू होने वाली विमान सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि जुलाई से रांची से बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए आकाश एयरलाइंस द्वारा सीधी विमान सेवा शुरू की जाएगी। वहीं इंडिगो द्वारा रांची से जयपुर और मुंबई के लिए नई विमान सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा 10 जून से रांची से मुंबई के लिए सीधी
विमान सेवा शुरू की जाएगी। साथ ही इंडिगो द्वारा 240 यात्रियों की क्षमता वाले विमान की सेवा शुरू की जाएगी। इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। बताया गया कि जेट एवरेज भी रांची से अपनी सेवा प्रारंभ करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। संभावना व्यक्त की गई है कि आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जानकारी दी गई कि जल्द ही बोकारो और दुमका से भी विमान सेवा की शुरुआत होगी। इसे लेकर सक्रियता के साथ काम हो रहा है। जमीन घोटाला मामले में राजस्व कर्मी भानु प्रताप पर केस दर्ज, जब्त डायरी से हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल बता दें कि उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के आदेश के आलोक में बड़गाई के अंचल अधिकारी मनोज कुमार ने राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है। यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 13 मई को IAS छवि रंजन कर्मचारी भानु प्रताप सहित अन्य के ठिकानों पर की गई छापेमारी के बाद उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर की गई है। ईडी ने दस्तावेज में जलसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के मामले में छापेमारी के दौरान भानु प्रताप के घर से अंचल की जमीन से संबंधित मूल रजिस्टर जब्त किया था। जब्त किए गए रजिस्टर में बड़े पैमाने पर काट छाट की गई थी। इसके अलावा जमीन से संबंधित ऑनलाइन ब्यौरा में वैसे लोगों का नाम दर्ज किया गया था जिनका नाम अंचल कार्यालय के रजिस्टर में नहीं था। छापेमारी के दौरान कर्मचारी के घर से एक डायरी भी जब्त की गई थी जिसमें जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों के द्वारा अलग अलग तरह के काम के लिए दी गई रिश्वत की रकम का उल्लेख है। छापेमारी के दौरान कर्मचारी के पास से 3 लाख रुपए जब्त किए गए थे। इन तथ्यों की जानकारी देते हुए ईडी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। जेडीयू को झारखंड में अच्छे परिणाम की उम्मीद है। प्रदेश प्रभारी बोले, संगठन मजबूत होने पर ही सहयोगी दलों से होगी बात। दरअसल आपको बता दें कि बिहार भवन निर्माण मंत्री सह झारखंड जदयू के नए प्रभारी अशोक चौधरी का कहना है कि अभी झारखंड में पार्टी संगठन की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके पीछे क्या कारण रहे इस पर चर्चा का समय नहीं है, लेकिन झारखंड में जदयू का इतिहास अच्छा रहा है और अच्छे प्रदर्शन की संभावना है। इसके लिए काम होगा, असर भी जल्द दिखेगा। जब हम संगठन को मजबूत करेंगे तभी तो सहयोगी दलों से बात कर पाएंगे। जब तक हमारे पास 5-7% वोट नहीं होगा तो सहयोगी दल हमें क्यों तरहीज देंगे। जब उनको लगेगा कि हम खेल बना या बिगाड़ सकते हैं तभी तो पूछेंगे। इन दिनों श्री चौधरी झारखंड के दौरे पर हैं। श्री चौधरी ने कहा कि झारखंड में जदयू को मजबूत करना एक चुनौती है। लड़ाई का मजा तभी आता है जब लड़ाई लड़ने वाला मजबूत हो। यहाँ जल्द ही जदयू खुद को संगठित कर परिणाम देने लायक हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण पर जोर। महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड में 8 शहरों में शुरू होगी पिंक पेट्रोलिंग। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए 8 शहरों में पिंक पेट्रोलिंग योजना शुरू होगी। ये शहर है रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, पलामू और देवघर। इस टीम में सभी महिलाएं होंगी। पिंक पेट्रोलिंग के माध्यम से खास तौर पर उन लफंगों पर नजर रखी जाएगी जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। ऐसे लोगों को तत्काल हिरासत में लिया जाएगा। शहर में पार्क, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास खास तौर पर इनकी नजर रहेगी ताकि महिलाओं को सुरक्षित माहौल दिया जा सके। पिंक पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए CSR फंड की भी मदद ली जाएगी। पुलिस मुख्यालय इस योजना को अगस्त से लागू करने की तैयारी में है। CCTV कैमरा लगी गाड़ियां करेगी पेट्रोलिंग। पिंक पेट्रोलिंग के लिए चयनित शहरों में एक गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। इनमें CCTV कैमरे लगे होंगे ताकि गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति की तस्वीर कैमरे में कैद हो सके। ओडिशा में ट्रेन हादसे को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने घायलों को जल्द ठीक होने की कामना। बता दें कि ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए ट्रेन हादसे में अब तक 238 लोगों की जान चली गई है, जबकि 900 से अधिक लोग घायल हैं। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लिखा कि ओडिशा के बालासोर जिले के बाहनागा रेलवे स्टेशन के समीप कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की हृदय विदारक घटना से मन आहत है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों की दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। बात करें इस हादसे की तो यह ओडिशा के बालासोर जिले के बाहनागा रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार को शाम 7 बजे हुई है। केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस तल्ख। कहा, थोड़ा इंतजार करें, हमने देश बनाया, इसे संवारने की जिम्मेदारी भी हमारी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस यह तय करे कि वह लोकतंत्र के साथ है या मोदी जी के साथ। इस पर कांग्रेस ने तल्ख प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, जब चर्चा होगी तो निर्णय करेंगे। इसका मतलब यह कतई नहीं कि अध्यादेश के खिलाफ हम नहीं तो मोदी के साथ हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को बनाया है, इसे संवारने की जिम्मेदारी भी हमारी है, इस पर इतना जल्दबाजी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इधर अरविंद केजरीवाल के झारखंड आने पर भाजपा में खलबली दिखाई दे रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आगमन पर तंज कसा है। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का जमवाड़ा बताया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के आने से भगवान बिरसा मुंडा की धरती अपवित्र हो गई है। देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई बढ़ी है। इसके कारण भ्रष्टाचारी और उनके संरक्षक बेचैन हैं। झारखंड सरकार ने शुरू की स्पॉट टेस्टिंग, नीति आयोग ने बताया दुनिया का बेस्ट सर्वे। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने स्पॉट टेस्टिंग शुरू की है। यह स्पॉट टेस्टिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन स्कूली निरीक्षण के दौरान हर एक स्कूल में रैंडमली 3 बच्चों को चुना जाता है। फिर सभी बच्चों का सर्वे किया जाता है कि जो चीजें बच्चों को पढ़ाई की जा रही है वह उससे कितना सीख पा रहे हैं। इस सर्वे में सभी स्टूडेंट का हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय में जहां बच्चों के मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की जांच की जाती है। स्पॉट टेस्टिंग के जरिए झारखंड में महामारी से पहले के 1 महीनों में प्रति माह 2 लाख बच्चों को सिखाने का परिणाम डेटा एकत्र किया गया है। यह राज्य के सभी बच्चों का लगभग 5% है। बता दें कि नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा कि पैमाने, ग्रेन्युलरिटी, सटीकता और आवृत्ति को देखते हुए यह कहना सुरक्षित है कि झारखंड के पास दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे विस्तृत शिक्षण डेटा सिस्टम है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।